डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th, मैं अंजलि सारस्वत आज सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट्स सैंपल ओएमआर शीट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके साथ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। डीमिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशन। सीबीएसई ने ओएमआर शीट में जो चेंजेस की हैं उसके लिए क्लियर गाइडलाइंस भी दी हैं। चिल्ड्रन, इस बार के ओएमआर शीट में ऐसे बदलाव किए गए हैं जो अब तक ओएमआर शीट में नहीं हुआ करते थे, इसलिए समझते हैं पूरे चेंजेस एंड गाइडलाइंस गिवन बाय सीबीएसई। You are aware that the CBSE will be using OMR for the first time for assessment of both the classes 10th and 12th in term 1 examinations. Hence, there is a need that all the students appearing in the term 1 examination and the schools sponsoring these students should have complete knowledge about the OMR sheet. CBSE कहती है कि first time term 1 में एग्जामिनेशन में 10th और 12th के लिए OMR शीट यूज किया जा रहा है और उसके लिए स्टूडेंट्स को भी और जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसीज हैं या स्टूडेंट्स के साथ साथ स्कूल्स हैं उनको भी ओएमआर शीट की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या है ओएमआर शीट के बारे में। पॉइंट नंबर 1, अ सैंपल कॉपी ऑफ ओएमआर इज एनक्लोज्ड विद दिस लेटर। नीचे ओएमआर का एक सैंपल कॉपी दी हुई है, उससे मैं आपको इन्हीं पॉइंट्स को और समझा पाऊंगी। तो पहले देखते हैं गाइडलाइंस क्या हैं। डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री-फिल्ड इन द ओएमआर, यानी कि आपका जैसे नाम है, रोल नंबर, स्कूल का नाम, कोड, जो भी कुछ है वो सब कुछ प्री-फिल्ड होगा, पहले से ही ओएमआर शीट में प्रिंटेड होगा। Candidate has to write a question paper code in the upper right corner in the space provided for the same. Question paper code will be written on the question paper. Question paper पर बच्चों एक कोड लिखा रहता है, उसके लिए अपर राइट कॉर्नर में बॉक्सेस बने हुए हैं, ओएमआर शीट में आप देखेंगे, और वहां आपको उस क्वेश्चन पेपर के कोड को मेंशन करना है, राइट। कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज और हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, आई कंफर्म that all particulars given above are correct and sign in the running hand on OMR. ये सेंटेंस आपको लिखना होगा अपनी हैंड राइटिंग में, वहां लिखा भी हुआ है, आपको लिखना होगा और साइन करने होंगे। Only blue black ball point pen is to be used for filling desired information and for giving responses. ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट ही यूज कर सकते हैं जो भी आपको रिस्पॉन्सेस देने हैं उसके लिए। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। If it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR, this will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate as per unfair means rules. इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि पेंसिल का यूज यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे ऐसा होगा नहीं, जो आप को मैं भी समझा रही हूँ और इन्विजिलेशन ड्यूटी पर जो भी होंगे वो अगर आपको बाई चांस पेंसिल से आप काम कर रहे होंगे तो वहां भी आपको चेक कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपका एक्शन अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आएगा और इस पर एक्शन भी उन्हीं रूल्स के तहत होगा, अनफेयर मीन्स रूल्स के, ठीक है। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द OMR। अब OMR के और क्या नए फीचर्स हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस in an OMR irrespective of total questions given in the question paper of any subject। ध्यान से समझिए, जो OMR शीट है वो 60 क्वेश्चंस के लिए फ्रेम की गई है। आपके पेपर में सपोज आपको 60 क्वेश्चंस नहीं हैं, 50 हैं, 45 हैं या 40 हैं, तो आपको उतने ही क्वेश्चंस करने हैं जितने आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे डिमांड की गई है। Candidates will use maximum circle as per total questions given in the question paper for giving responses. This should be only in serial now. Serial, आप serially attempt करेंगे questions को और उतने ही questions attempt करेंगे जितने आपसे कहे गए हैं आपके question में। इसी point को थोड़ा सा और clear समझते हैं। Answers given after the maximum question number will not be evaluated। अगर आप
जितने क्वेश्चंस की डिमांड है, जितने मार्क्स का पेपर है, उसके अलावा भी आप क्वेश्चन कर देते हैं तो वो आपके इवेल्युएट नहीं होंगे। मतलब समझ लीजिए, मीनिंग देयर बाय इफ देयर आर 45 क्वेश्चंस इन सम क्वेश्चन पेपर्स and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question as 45 and then giving the answer, it will not be evaluated. अगर 45 questions हैं तो आप 45 करिए, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 45 क्वेश्चन करने के बाद 46 पर भी आ जाता है या बीच में कोई एक मिस कर देता है और 46 को 45 लिख देता है तो वो इवेल्युएट नहीं होगा। Next point, for a giving response, 4 circles A, B, C, D are given in front of each question in a row. ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, हमेशा OMR में 4 ऑप्शन होते हैं और आपको एक ऑप्शन के सर्कल को, बबल को फिल करना होता है। यहाँ बच्चों एक चीज मैं और बता दूं, आप सभी स्टूडेंट्स एक OMR शीट फिल करने के लिए पेन आता है, OMR पेन बोलते हैं उसको, जिसका पॉइंट थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, तो उससे बबल्स फिल करने में हमारा टाइम सेव होता है, तो आप इसको प्लीज ले लीजिए। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विथ अ पेन। जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं कि मेरा सही ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या है, तभी आप उस बबल को यानी कि उस सर्कल को डार्क फिल कर दें। नेक्स्ट, आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। ये एडिशन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल नया फीचर है इसमें कि जब आपके ये 4 सर्कल ABCD कंप्लीट हो जाएंगे, उसके आगे एक बॉक्स बना हुआ है, अभी ओमार शीट में मैं आपको दिखाऊंगी। कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स, दैट इज A और B और C और D एज द आंसर इज। सपोज बबल में आपने A फिल किया है तो यहाँ भी आपको A लिखना है, B या C D जो भी है, ठीक है, ये बिल्कुल नया फीचर है। नेक्स्ट, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्किल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल। दिस सर्कल इज टू बी डार्कन्ड बाय द कैंडिडेट इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। दिस इज अनदर न्यू फीचर, बहुत अच्छे से समझिए। इसके बाद एक और बॉक्स बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है और उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी ओमार शीट से हम और समझेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी आप उसको अनअटेम्प्टेड के लिए इस कॉलम को फिल करेंगे। ये बहुत जरूरी है, यानी कि इस बार अभी तक हम अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को ही बबल फिल करते थे, लेकिन अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को भी हमें फिल करना है। Next point, candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in a box. Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same to be written in the box. देखिए CBSE ने कितना कन्वीनियंट कर दिया आपके लिए। पहले अगर आप एक बबल फिल कर दिया आपको, ठीक है, आपको लग रहा था ये आंसर है, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि हम उसे चेंज कर पाए। अगर आप उसे डबल बबल फिल करते थे तो वो कैंसिल हो जाता था, काटते थे तो भी कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, ये जो बॉक्स दे दिया है इसमें आप अपना चेंज किया हुआ लिख सकते हैं। मान लीजिए पहले ऑप्शन ए था, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे बबल तो आपने ए का भरा लेकिन आपको लगता है सी सही है, तो आप बॉक्स में सी लिख दीजिए। Even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response have to be written in the box. Candidates have to reply both in circle and in a box. देखिए ध्यान से समझिए, अगर कैंडिडेट अपने डार्क किए हुए सर्कल से सेटिस्फाई हो गया है रिस्पॉन्स से, तो वो उसे ABCD लिखना ही लिखना है और उसको बॉक्स में भी रिप्लाई करना है, यानी आपको सर्कल भी फिल करना है और आपको बॉक्स में भी लिखना है। Next point, reply written in the box will be treated as final. This is very important point कि आपने जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिखी है ये फाइनल माना जाएगा ऑप्शन आपका। मान लीजिए इधर ऑप्शन A, B या D आपने लिखा था बबल्स में, सर्कल्स में, लेकिन आपने बाद में चेंज कर दिया, तो फाइनल आपका आंसर माना जाएगा जो बॉक्स में लिखा हुआ होगा, ठीक है। It will be the question
हाँ, will be treated as reply written in the box will be treated as final. एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द बॉक्स इज एम्प्टी and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. अगर आपने बबल्स तो भर दिए, सर्कल तो फिल कर दिया, लेकिन बॉक्स खाली छोड़ दिया, तो आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ही रह जाएगा, कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, if the response is given in a box and the circle is left again, यहां मान लीजिए कि आपने बॉक्स में तो बी लिख दिया लेकिन सर्कल रह गए, सर्कल में आप कलरिंग नहीं कर पाए, उसको फिल नहीं कर पाए, इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। तो ये माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। इस चीज को फिर से समझ लीजिए, अगर यानी हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, बॉक्स इंपॉर्टेंट हो गया, बॉक्स में जो भी लिखा होगा वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। अगर आपने सर्कल्स भर दिए लेकिन बॉक्स में नहीं लिखा तो आपका वो कंसीडर नहीं होगा, लेकिन बॉक्स में लिखा है और सर्कल छूट भी गया तो भी कंसीडर होगा। लेकिन आप ऐसा ना करें, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप सर्कल्स भी फिल करें और बॉक्स में भी लिखें। और इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है, इफ ऑल द थ्री, that is 4 circles, box and last circle are left blank, it will be considered that the question has not been attempted. चारों सर्कल भी नहीं भरे, बॉक्स भी नहीं भरा और लास्ट सर्कल भी नहीं भरा जिसमें अनअटेम्प्टेड के लिए जो था, तो आपका वो क्वेश्चन भी अटेम्प्टेड नहीं माना जाएगा। राइट अब ये 2 पॉइंट्स स्कूल्स के लिए हैं कि उन्हें क्या करना है, OMR कैसे देनी है और क्या करना है, ये आपके लिए नहीं है। अब हम आ जाते हैं बेसिकली OMR शीट पर। यहां समझ लेते हैं, देखिए मैंने आपको बताया ये एक सैंपल दिया है CBSE ने, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये रोल नंबर इन वर्ड्स, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, सेंटर नेम, सब्जेक्ट कोड एंड नेम, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, स्कूल कोड एंड नेम, ये सब कुछ प्रिंटेड आएगा, इवन OMR का नंबर भी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर का कोड होगा उसको इन बॉक्सेस में भरना है। और बॉक्सेस का तरीका मैंने पहले भी जब OMR शीट आपको एक्सप्लेन की थी तब समझाया था कि एक बॉक्स में केवल हम एक ही लेटर या डिजिट लिखते हैं। राइट यहाँ कुछ आपको तरीके दिखाए हैं, सम एग्जाम्पल्स एज ऑफ रॉन्ग और करेक्ट वेज ऑफ मार्किंग एज फॉलोज। ये आप पहले भी करते रहे हैं, प्रैक्टिस हो गया है आपका। देखिए करेक्ट, पहले मैं करेक्ट मेथड पर जाती हूँ। ये देखिए जो भी बबल आपको भरना है आप कंप्लीटली फिल करेंगे। ठीक है, कोई भी ऑप्शन जो भी आपका है जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं कंप्लीट फिल करिए, उसमें कहीं भी गैप मत छोड़िए। यहाँ क्या देखिए, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये आपका रॉन्ग मेथड से, यहाँ आपने स्पेस छोड़ दिया, यहाँ क्रॉस लगा दिया, यहाँ भी देखिए आधा अधूरा है, डबल कर दिया, ये भी रॉन्ग है, यहाँ भी डबल हो गया, ये हाफ भर दिया, यहाँ आपने यहाँ भी भर दिया और यहाँ भी भर दिया, तो ये सारे रॉन्ग पैटर्न्स हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अब मैं आती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो CBSE ने आपको यहाँ समझाई है। देखिए क्या क्या करना है। फर्स्ट हम देखते हैं, ये आप देख रहे हैं सर्कल्स फॉर रेस्पॉन्सेज, ये 4 सर्कल्स दिए हुए हैं ABCD। तो जिसके लिए भी आपको लगता है कि मेरा A ऑप्शन, B या C या D ऑप्शन सही है, उसको आप बबल कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका, मैं सेकंड क्वेश्चन ले लेती हूँ, मान लीजिए कि B आपका सही था, तो B को कंप्लीट फिल कर दीजिए, OMR पेन से जल्दी से फिल हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दीजिए, आप बॉक्स में लिख दीजिए फॉर राइटिंग रिस्पॉन्स, आप लिख दीजिए यहाँ पर B, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो यहाँ हो गया सर्कल्स फॉर रिस्पॉन्स, ये क्लियर हो गया। फॉर राइटिंग रिस्पॉन्स ये भी क्लियर हो गया। अब एक नया जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये देखिए हैशटैग दिख रहा है आपको, हैशटैग डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड। मान लीजिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं या चॉइस में छोड़ रहे हैं, तब भी आपको फिल करना है एक सर्कल। कौन सा सर्कल करना है, वो ये हैशटैग वाला करना है। मान लीजिए कि मैंने 7 क्वेश्चन नहीं किया, मुझे नहीं आया या मैंने चॉइस में छोड़ दिया, तो मुझे 7 को बबल को कंप्लीट फिल करना है। ये क्या शो करेगा, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन।
आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर से समझ लीजिए, ये जो 4 सर्कल्स हैं ABCD, ये आपके रिस्पॉन्स के लिए हैं। इसमें आपका जो भी रिस्पॉन्स हो उसको सर्कल कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ 4th में मुझे लग रहा था कि A मेरा आंसर सही है 4th क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं मेरा तो ये आंसर ठीक नहीं था, कुछ कंफ्यूजन हो गया था, मेरा करेक्ट आंसर है D। तो वैसे तो आप क्या करिए कि यहाँ पर भी आप A लिख देते, क्योंकि आपको पेन से लिखना है, ध्यान रखिए। तो पहले इस बॉक्स को आप मत फिल करिए, आप सिर्फ यहाँ पर जहां भी आपका करेक्ट आंसर है, 2 नहीं लगाने हैं, आप रिस्पॉन्स को फिल करिए। मान लीजिए यहाँ, ठीक है, बाद में आप रिव्यू करेंगे अपने पेपर को। अब आपको लगता है कि नहीं 4th का ये आंसर सही नहीं था, डी सही था, तो अगर आप डी को डबल बबल भर देंगे तो ये गलत माना जाएगा। तो आप यहाँ पर डी लिख दीजिए। समझ पा रहे होंगे, मुझे लगता है समझ पाएंगे। ये डी लिख दीजिए तो आपका जो आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 आंसर्स हो गए, बबल्स में यानी सर्कल्स में तो ए रिस्पॉन्स है और बॉक्स में डी है, तो माना कौन सा जाएगा? डी माना जाएगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इस वाले बॉक्स को शुरू से ही भरना शुरू मत करिए। पहले आप रिस्पॉन्सेस को फिल करिए, उसके बाद पेपर के आंसर्स को रिव्यू करिए। अगर कहीं कोई वेरिएशन आता है तो आप यहाँ पर बॉक्स में उसको चेंजेस को मेंशन कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने बॉक्स में भी लिख दिया साथ के साथ और उसके बाद आपको लगा नहीं ये गलत है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात है कि डार्क, आपको जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसको भी डार्क करना है, हर एक को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये देखिए, ये स्टार राइट करेक्ट ऑप्शन, डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये एक बहुत लाइन, ये ऊपर भी मैंने आपको बताया था, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। इंफॉर्मेशन है, प्लीज राइट अबव स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड। अपनी हैंड राइटिंग में आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई कंफर्म दैट, पूरा लिख देना, ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव, आप अच्छा राइटिंग में लिख लीजिए, अबव आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ इतना अच्छा नहीं लिख पा रही हूँ मैं, लेकिन आप अच्छे से लिखेंगे और यहाँ आप अपने रनिंग हैंड में साइन कर देंगे। ये सिग्नेचर बहुत जरूरी है, सिग्नेचर ये नहीं भूलना है आपको। ठीक है, इतना काम आपको करना है बच्चों, और बाकी जो इंफॉर्मेशन हैं वो आपके लिए नहीं है। टोटल करेक्ट आंसर्स, सिग्नेचर, यस, ये इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, इवेल्युएटर, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, तो आपके लिए यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, जिससे मैं उसको और सेटिस्फाई कर पाऊँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए, जिससे सबको इसका बेनिफिट मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग प्री बोर्ड एंड फाइनल बोर्ड एग्जाम। फिर मिलते हैं, बाय बाय चिल्ड्रन।